मिस्टर बीस्ट का ट्रेन वर्सेस जाइंट पिट वाला वीडियो, उसे देखकर दिमाग में बस एक ही चीज आती है ना? तबाही। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ पागलपन है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा सोचा समझा फॉर्मूला है और आज हम उसी फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं। और वीडियो शुरू होते ही ये वादा, एक असली ट्रेन जो फुल स्पीड से एक बहुत बड़े गड्ढे की तरफ जा रही है। अब बताइए, इससे बड़ा हुक और क्या हो सकता है? ये देखते ही दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, आगे होगा क्या? तो जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है वो सिर्फ केओस नहीं है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये जो तबाही दिख रही है ना, ये असल में एक बहुत ही कैलकुलेटेड फॉर्मूला है। एक ऐसा फॉर्मूला जिससे बार बार वायरल वीडियोस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये वायरल वीडियो फॉर्मूला है क्या? बहुत सिंपल है। इसके सिर्फ 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, किसी एकदम ही क्रेजी मतलब बिल्कुल पागलपन भरे आइडिया से शुरू करो। दूसरा, चैलेंजेस का लेवल बढ़ाते जाओ, टेंशन बिल्ड करते जाओ। और तीसरा, एक जबरदस्त फिनाले दो, जो वादा शुरू में किया था उसे पूरा करो। ठीक है, तो अब इन तीनों हिस्सों को वीडियो में हुए असली एक्सपेरिमेंट्स के साथ जोड़कर देखते हैं। तो फॉर्मूले का पहला स्टेप याद है? एक ऐसा आइडिया जिस पर यकीन ही ना हो। जैसे, क्या कोई ऐसे घर में जिंदा बच सकता है जो 1 लाख पटाखों से भरा हो? सवाल देखिए कितना सिंपल है, पर इतना मजेदार कि इसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा। और फिर टीम ने इसे टेस्ट कैसे किया, वो भी देखिए। अपने डमीज को बचाने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह चुनी। कोई बाथटब में, कोई फ्रिज के अंदर, तो कोई वॉशर के नीचे। मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक मजेदार खेल जैसा बना दिया। और रिजल्ट? घर पूरी रात जलता रहा और सुबह तक वहां कुछ भी नहीं बचा था, बिल्कुल राख। देखिए, फॉर्मूला यहीं काम करता है। एकदम क्लियर, सीधा जवाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो लोगों का ध्यान तो खींच लिया, अब उसे बनाए रखना भी तो जरूरी है, राइट? यहीं पर दूसरा स्टेप काम आता है, एस्केलेटिंग स्टेक्स, यानी दाव को और बढ़ाते जाना। इसका मतलब यह है कि हर अगला चैलेंज पिछले वाले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा एक्साइटिंग होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये टग ऑफ वॉर। एक तरफ 2 स्कूल बसें और दूसरी तरफ एक मिलिट्री टैंक। अब सबको पता है कि कौन जीतने वाला है, लेकिन फिर भी इसे देखने में मजा तो आता ही है। टैंक बड़ी आसानी से दोनों बसों को गड्ढे में खींच लेता है और बस तबाही का लेवल एक स्टेप और ऊपर चला गया। और फिर दांव और भी बड़ा हो जाता है। मतलब अब बात 50,000 की नहीं, सीधे $1 लाख की है। तो जाहिर है टेंशन भी डबल हो जाती है। और चैलेंज भी उसी लेवल का है। $1 लाख को हजारों पाउंड TNT से कैसे बचाया जाए? ये सवाल एक पार्टिसिपेंट विल को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। विल की तैयारी तो देखिए जरा। ये कोई मामूली दीवार नहीं है, ये 7 लेयर वाला एक पूरा किला है। पानी, सिंडर ब्लॉक की दीवार, गद्दे, फिर से एक सिंडर ब्लॉक की दीवार और गद्दे, और फिर और पानी, और आखिर में मिट्टी का एक पहाड़। इससे पता चलता है कि जब दाम इतना बड़ा हो तो कोशिशें भी कितनी जबरदस्त होती हैं। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला। विल ने अपनी इस कमाल की प्रोटेक्शन से 1 लाख में से $95,000 बचा लिए। सोचिए, ये जो अनएक्सपेक्टेड जीत है ना, ये देखने वालों का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो मन में आता ही है कि इन सब महंगे महंगे स्टंट्स के लिए पैसा आता कहां से है? ये इस फॉर्मूले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, द बिजनेस ऑफ केओस। तो सीन इमेजिन कीजिए, कार बोलिंग का गेम चल रहा है। कारें एक दूसरे से टकरा रही हैं, हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई है, माहौल में पैनिक है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, भागो भागो। और ठीक उसी केओस के बीचों बीच अचानक स्क्रीन पर आता है, और अब हमारे ऑफिशियल मर्च स्टोर के बारे में कुछ बातें। सोचिए, ये इतना अचानक और फनी लगता है। यहां एडवर्टाइजमेंट को एक्शन से अलग नहीं रखा गया, बल्कि उसे एक्शन का ही एक हिस्सा बना दिया गया है। यहां वो अपने नए और ज्यादा आसान डोमेन MrBeast.store को प्रमोट कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि यह सब कुछ एक स्टंट के बीच हो रहा है। मतलब ऐड कोई रुकावट नहीं है, वो एंटरटेनमेंट का ही एक पार्ट बन गया है। सच में एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ये। चलिए, अब वापस आते हैं फॉर्मूले के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी जो सबसे बड़ा वादा किया था उसे पूरा करना। तो सवाल ये है कि अगर किसी को उस ट्रेन पर होना ही पड़े तो बचने के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे सीधे ऑडियंस को एक्शन से जोड़ देता है। और फिर टीम अपनी अपनी जगह चुनती है।
एक डमी को केबिन में रखा जाता है जो आंकड़ों के हिसाब से सबसे सेफ जगह मानी जाती है। एक को बिल्कुल फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है और फिर एक मजेदार ट्विस्ट के साथ एक फीस्टेबल्स चॉकलेट बार को भी सबसे आगे रख दिया जाता है। देखिए, लॉजिक, ह्यूमर और ब्रांड प्रमोशन का क्या कमाल का मिक्सचर है। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका सबको इंतजार था। सब कुछ इस एक शब्द पर आकर थम सा जाता है, जो क्लाइमैक्स से ठीक पहले एक ड्रामेटिक पॉज क्रिएट करता है। और आखिरी फैसला आता है ट्रेन वर्सेस पिट में। गड्ढा जीत गया। ट्रेन पूरी तरह गड्ढे में समा जाती है। ये एक जबरदस्त तबाही वाला सीन है जो वीडियो के शुरू में किए गए वादे को 100% पूरा करता है। ऑडियंस को ठीक वही मिलता है जो देखने के लिए वो आए थे। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जब तबाही भी इतनी ज़्यादा कैलकुलेटेड और प्लान की हुई हो, तो क्या इसे सिर्फ केओस कह सकते हैं या फिर ये एंटरटेनमेंट आर्ट का कोई नया फॉर्म है? सोचने वाली बात है ना?